पुराने 500 और 1000 के नोटों को रोकने की घोषणा के बाद से ही कहा गया कि कालाधन सामने आने के बाद ईएमआई जरूर घटेगी। लेकिन अब रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि फिलहाल ब्याज दरें घटने के आसार नहीं हैं। कई बैंकर और बाजार के जानकार भी मानते हैं कि दरअसल पिछले हफ्ते जारी की गई रिजर्व बैंक की आदेश के बाद ब्याज दरों के घटाने की क्षमता बैंकों की जो है उसको बड़ा धक्का लगा है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कहा कि बैंकों के पास बड़े पैमाने पर नकदी आई है। इससे घर कर्ज पर ब्याज दरें घटाने का रास्ता आसान हो सकता है। सरकार ने ये भी कहा कि ऐसा हुआ तो लोगों के लिए घर खरीदना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन रिजर्व बैंक के एक आदेश से इस उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच बैंकों में जमा हुई पूरी अतिरिक्त रकम CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के तौर पर रखनी होगी। आमतौर पर बैंकों को महज 4% रकम ही CRR के तौर पर रखनी होती है। CRR वो रकम है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है और जिस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है। रिजर्व बैंक का कहना है कि उसके इस आदेश का मकसद बैंकों के पास अचानक आई अतिरिक्त नकदी को सोखना है। RBI ने यह भी साफ किया है कि उसके इस आदेश की समीक्षा 9 दिसंबर को या उससे पहले भी की जा सकती है। रिजर्व बैंक के इस आदेश ने बैंकों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। बैंकों के पास 3.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जमा हुई जिस पर उन्हें ब्याज देना होगा। लेकिन यही रकम अब रिजर्व बैंक के पास जमा करानी होगी बतौर CRR। उस पर रिजर्व बैंक से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी ये कहा है कि बैंकों को CRR के तौर पर रखी गई रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जबकि बचत खातों में जमा इसी रकम पर वो 4 से 6% तक ब्याज चुका रहे हैं। जाहिर है इससे बैंकों की फंड जुटाने की लागत बढ़ जाएगी, जिसके चलते वो ब्याज दरें घटाने का फैसला टाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुणधति भट्टाचार्य ने भी एक चैनल से बातचीत में कहा कि हमारी आय पर ऐसी चोट न लगती तो अच्छा होता। हमें लगता है कि बैंकों को हुए इस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि ये बात RBI के ध्यान में होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने मीडिया वेबसाइट ब्लूमबर्ग क्विंट को दिए इंटरव्यू में इस मुद्दे पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर के बाद जमा रकम को CRR के तौर पर जमा करने का आदेश अस्थायी उपाय है। रिजर्व बैंक इसे लागू करवाने में उदारता बरतेगा और बैंकों की तरफ से 1-2 दिन के देर होने पर उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक का आदेश भले ही अस्थायी उपाय हो, लेकिन नोटबंदी के बाद EMI घटने की उम्मीदों पर सवालिया निशान तो लग ही गया है। शिशिर सिन्हा, ABP न्यूज़, दिल्ली।